आज मैं आप लोगों को शुरुआत में ही अपील करता हूं कि मेरे इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा। अगर आप शेयर करने में थोड़ी भी कंजूसी करिएगा तो सही बातें आप तक नहीं पहुंचने दी जाएगी। अखबारों को विज्ञापन छापने से फुर्सत नहीं है और पिछले एक सप्ताह से बिहार में क्या हुआ, गरीबों की और मध्यम वर्गीयों की जाने गई। पूरे भारत में बाढ़ की विभीषिका ने हाहाकार मचाया हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को सिर्फ और सिर्फ राधिका मर्चेंट के लहंगा और उनके गोरे पीठ को दिखाने से फुर्सत नहीं है। अनंत अंबानी के बढ़े हुए पेट दिखाने से सैटेलाइट चैनलों को फुर्सत ही नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग जमकर और दबाकर शेयर कर दीजिएगा ताकि इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को भी यह दिखाई दे कि आज जनता क्या चाहती है। अब चुप रहिएगा अगर आप लोग, और अच्छी चीजों को शेयर करने में थोड़ी भी कंजूसी करिएगा तो घाटा आपका होगा, उससे मेरा या किसी और का घाटा नहीं होगा। क्यों और क्या है ये पूरा मामला, इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले मेरा परिचय, मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं इसके पंकज, वकील सह पत्रकार। देखिए, पिछले कुछ दिनों में मोतिहारी में जिला परिषद के सदस्य, जिला पार्षद सह पैक्स अध्यक्ष की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। कहीं औरंगाबाद में एक 16 साल की मासूम बिटिया को की हत्या कर दी जाती है निर्मम तरीके से। कहा जाता है कि रेप विथ मर्डर का केस है। और कहीं पे देखा जा रहा है कि दरोगा के ऊपर बालू माफियाओं के द्वारा ट्रैक्टर चढ़ा करके उन्हें कुचल दिया जा रहा है। तो आम जनता दे दनादन, कभी 16 वर्ष की बच्ची तो कभी 5 वर्ष की बच्ची, कभी 80 वर्ष का बूढ़ा तो कभी 25 वर्ष का नौजवान, कभी 35 वर्ष का युवक तो कभी 45 वर्ष का या 55 वर्ष का अधेड़ मारा जा रहा है। जम के गोलियां चल रही हैं। पुल पहले से समाधि ले रहे हैं और पुल की समाधि को लेकर के और किसी सैटेलाइट चैनल ने एक बार भी ये नहीं कहा कि इस बरसात में अगर आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो आप जरा संभल के रहिएगा, नाव की व्यवस्था कर लीजिएगा, हो सकता है आपके घरों में पानी आ जाए और आपके बच्चे डूब के मर जाएं। बिहार के लगभग प्रत्येक जिले में बरसात के दिनों में प्रतिदिन हर जिले में एक न एक मासूम की डूबने से मौत हो जाती है। किसी सैटेलाइट चैनल ने यह नहीं दिखाया कि स्विमिंग पूल जगह जगह खोल करके और स्विमिंग को स्कूल शिक्षा में अनिवार्य किया जाए। जब नौजवान मारे जा रहे हैं तो भी सैटेलाइट चैनलों ने बिहार में इस नए महाजंगल राज, जो कि राजद को कथित रूप से जंगल राज कहते हैं, भाजपा वाले आज भाजपा प्लस की सरकार में जिस तरह से बिहार में महाजंगल राज चल रहा है, इसके विरुद्ध भी किसी सैटेलाइट चैनल ने हमारी और आपकी जान की सुरक्षा के लिए न तो कोई अपराधियों के विरोध में खबर चलाया, कोई एपिसोड नहीं चलाया, कोई डिबेट नहीं कराया, और न ही किसी सैटेलाइट चैनल ने किसी अधेड़ की गोली मारकर हत्या, कोई पॉलिटिकल मर्डर, कोई व्यवसायी का मर्डर, ये जो एक अपराध का संगठित गिरोह माफियाओं का काम कर रहा है, उसके खिलाफ किसी सैटेलाइट चैनल ने खबर नहीं दिखाया है। सैटेलाइट चैनलों ने हमारे मासूम डूब के मरने वाले बच्चों की भी खबर, न तो बाढ़ की खबर, न पुल गिरने की के ऊपर एक भी डिबेट, कुछ नहीं चला रहे हैं सैटेलाइट चैनल। आखिर चला क्या रहे हैं ये लोग? अब हिंदू मुसलमान और जात पात करने से जब से इनको छुटकारा मिला है, जब से जनता ने, भारत की जनता ने मैंडेट दे करके और बता दिया है कि भारत की जनता को न तो कांग्रेस पार्टी का जात पात और जातीय जनगणना उनकी पसंद है और न ही मोदी जी के हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति पसंद है, अब सैटेलाइट चैनलों ने बड़ा ही आसान सा रास्ता अपना लिया है। अभी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि सैटेलाइट चैनलों ने किस तरह की खबरों को दिखाना शुरू कर दिया है। अगर आप बिहार में किसी पुल से गुजर रहे हैं और दनादन पुल गिर रहे हैं तो सैटेलाइट चैनल ने कभी ये नहीं कहा कि बाइक को रोक दीजिए, उतर के धीरे धीरे किनारे से पार करके तब बाइक पर चढ़िए। कार से अगर आप जा रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि कब कोई पुल जल समाधि ले ले और उसी समाधि में आपको भी बैकुंठ सिधारना पड़े, इस बात को लेकर के कभी किसी सैटेलाइट चैनल ने कोई भी अवेयरनेस, कोई जागरूकता नहीं फैलाई। और पुलों के टूटने पर लगातार 2 से 3 एपिसोड भी इन सैटेलाइट चैनलों ने नहीं दिखाया। बिहार में बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया और शिक्षा माफियाओं के आतंक के ऊपर भी और इनके नंगा नृत्य के ऊपर भी सैटेलाइट चैनलों ने कोई खबर, कोई डिबेट नहीं चलाया तो क्या, ये जब आप सुनिएगा तो थोड़ा हंसिएगा, थोड़ा गुनिएगा और थोड़ा सा आप होशियार होइएगा, ये मैं आशा करता हूं। सबसे पहले अभी मैं आपको दिखा रहा हूं आज तक का स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर। खबर क्या है? ब्रेकिंग न्यूज। खबर सुरेश यादव की मौत नहीं है, खबर श्रेया जैसी मासूम की हत्या की खबर नहीं है, खबर डाटा का जो रेट बढ़ा है वो भी नहीं है। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया का जो कोलिएशन है उसने जिस तरह से जनता के जेब से लुटेरापंथी की शुरुआत की है वो भी खबर नहीं है। खबर क्या है तो सुनिए क्या खबर है।
अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की हल्दी सेरेमनी में बॉलीवुड सितारों का लगा तांता। सेलेब्स ने शेयर की हल्दी सेरेमनी की इनसाइड तस्वीरें। आज तक का न्यूज। एक और चैनल है जिस पर राधिका मर्चेंट जो है वो पीठ कमर के ऊपर मात्र 3 से 4 इंच कपड़ा है, बाकी सब उघार निघार है, नंगा पंगा है, वो खबर दिखाई है। आज तक ने फिर दिखाया है एंटीलिया में हुई अनंत राधिका की हल्दी सेरेमनी। अपने दोनों ही लुक में बेहद खूबसूरत लग रही हैं राधिका। गरीब की बेटी कितनी भी सुंदर रहे तो इन कमीने बड़े बड़े चैनलों के लिए कोई खबर नहीं है। गरीब की बेटी का बलात्कार इनके लिए खबर नहीं है, श्रेया का रेप इनके लिए खबर नहीं है, लेकिन अमीर की बहू, अमीर की होने वाली बहू इन लोगों के लिए खबर है। इसी तरह से ये बड़े बड़े चैनल हम गरीबों के जान की कोई कीमत नहीं लगाते हैं। हम गरीब इनके सामने कीड़े मकोड़े से भी छोटे हैं। एबीपी न्यूज। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को फेरे लेने वाले हैं। इससे पहले उनके शादी की सभी रस्में धूमधाम के साथ निभाई जा रही हैं। 8 जुलाई यानी बीती रात कपल की हल्दी सेरेमनी थी। ... इसमें भी हल्दी सेरेमनी का जम के फोटो। अमर उजाला की खबर। अखबारों का काम, जब मैं कहता हूं कि अब अखबारों का मात्र 3 काम रह गया है, बूढ़ों का पोंटा पोंछना, बच्चों का पोटी पोंछना और दारूबाजों का चखना। चौथा काम एक दे देते हैं, अच्छे लोगों का पेपर बिछा के खाना। तो 3-4 कामों के अलावा जब मैं कहता हूं कि कुछ नहीं रह गया, और जब देश के सबसे बड़े व्यंग्यकार भी थोड़ा सा भाषा और लहजा को चेंज करके अखबारों का 3 काम बताते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि क्यों कहा जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? अमर उजाला का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हल्दी की रस्म में असली फूलों का दुपट्टा ओढ़ रही है राधिका मर्चेंट। पता नहीं देश में किस तरह की ये लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता के नाम पे थू, इनकी पत्रकारिता पे मैं थूकता हूं। और जो लोग डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को कहते हैं कि ये लोग यूट्यूबर हैं, उन बेवकूफ और जड़बुद्धियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हारे बेटी की बलात्कार की जाती है, तुम्हारे बहन का दुपट्टा खींचा जाता है, जब तुम्हारी बूढ़ी मां को भी मंचलों के द्वारा शराब पी करके सीटी मारा जाता है मंदिर जाने के समय में, तो आज तक एबीपी न्यूज, जी न्यूज, इंडिया टीवी के कैमरे नहीं आते हैं, बल्कि डिजिटल मीडिया का वही पत्रकार तुम्हारे पास जाता है जिसको तुम कहते हो कि ये यूट्यूबर है। तुम्हारा भी बेटा अगर गोली मारी जाएगी तो उसके न्याय की लड़ाई लड़ने यही डिजिटल मीडिया के पत्रकार जाएंगे जिसको तुम यूट्यूबर कहते हो। डिजिटल मीडिया के पत्रकारों ने तो यूट्यूबर को सम्मान से लिया, कहा कि हाँ वी आर प्राउड यूट्यूबर्स। लेकिन तुम्हारा क्या होगा सोचो, तुम लोग जो ये लोग कहते हो, आज देखो कि एक अमीर के बेटी का दुपट्टा भी खबर है और गरीब की बेटी का खींचता दुपट्टा और श्रेया की सड़ी हुई लाश भी इन लोगों के लिए खबर नहीं है। 24 नाम से एक चैनल है, वो लिख रहा है आपको कैसा लगा राधिका मर्चेंट का हल्दी सेरेमनी का लुक, फूलों से बना दुपट्टा पहना। मैं बताता हूं कैसा लगा। बिल्कुल बकवास लगा। अमीर है, नाक चथड़ायल है, कोई खास खूबसूरती नहीं है। अमीरी से खूबसूरती आ रही है, वरना गरीब की एक एक बेटियां जो है अप्सरा और देवियों से भी ज्यादा सुंदर है। गरीब की बेटियों को देखते लगता है कि सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा पधार ली, और इन लोगों को देखते ही लगता है, अब क्या लगता है ये मैं नहीं बताऊंगा। फिर आज तक पूछ रहा है आपको कैसा लगा ईशा अंबानी का इंडो वेस्टर्न लुक। बाप रे, जैसा कि मतलब कि इनका लुक दिखा करके ये लोग एकदम भारत को विकसित देशों की श्रेणी में रख देते हैं। तो क्या केवल अंबानी परिवार अमीर है, इन्हीं की खबरें हैं या और किसी की भी खबरें हैं? जी नहीं, रुकिए। कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की भी खबरें एबीपी न्यूज पर है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज तक फिर लिखता है ट्रेडिशनल लुक में नजर आई ईशा अंबानी, आपको कैसा लगा ये लुक? आउटफिट अनुराधा वकील, वकील नाम पर कलंक। वकील लोग ऐसे नहीं होते हैं, वकील गरीबों की आवाज होते हैं, और वकील जो है वो सिस्टम से हारे हुए जब सभी लोग सताते हैं तो गरीबों का सहारा होते हैं। यही चल रहा है देश की मीडिया में। इसलिए अब भी वक्त है आप लोग डिजिटल मीडिया को प्रमोट करें, और डिजिटल मीडिया को 90% देश की जनता सम्मान दे रही है, लेकिन 10% जो अमीर और उनके चमचे बेलचे हैं वो कहते हैं सब पत्रकार थोड़े है, ये सब यूट्यूबर है। घंटा फर्क नहीं पड़ता है उन लोगों को यूट्यूबर कहने से या पत्रकार कहने से। वो तो खुद ही वो लोग यूट्यूबर खुद को कहते हैं। इसलिए अपना भला चाहते हो तो ध्यान रखना, राधिका मर्चेंट का दुपट्टा इनके लिए खबर है, दुपट्टे का रंग खबर है, और गरीब की बेटी का दुपट्टा खींचना, आबरू लूटना, उसका बलात्कार हो जाना, बलात्कार के बाद मर्डर हो जाना भी उनके लिए खबर नहीं। और जो पुलिस वाले डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पर इसलिए झूठी प्राथमिकी दर्ज कर देते हैं कि ये लोग जो है वो पुलिस वालों के खिलाफ खबर दिखाते हैं, उन पुलिस वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब बालू माफिया आपके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा करके दरोगा को आपके कुचल देता है, जब शराब माफिया या पशु
तस्कर जब एक थानेदार के आंख में गोली मार के उनको मौत के घाट उतार देता है तो वहां पर डिजिटल मीडिया का पत्रकार पहुंचता है, वहां पर कोई बड़ा सैटेलाइट चैनल का माइक नहीं पहुंचता है। जब दरोगा उनके लिए कुत्ते बिल्ली से ज्यादा औकात नहीं है, तो सोचिए सिपाही जी लोग, सोचिए रिक्शा वाले लोग, दूध वाले लोग, ठेला वाले लोग, सब्जी वाले लोग, और सोचिए लोअर कोर्ट में बैठे हुए वकील साहब लोग भी, और सोचिए अखबारों में भी बैठे हुए पत्रकार साहब लोग। जब मैं अखबारों के बारे में कुछ कहता तो आपको बुरा लगता है। आप सोचिए जब आपके एक पत्रकार विमल यादव की हत्या हुई थी तो अखबार नहीं गया था, वहां पर डिजिटल मीडिया का एक पत्रकार 50,000 रुपये का चेक लेके गया था, जिसको हम लोग जानते हैं। उसके अलावा संजीत कुशवाहा भी गए थे, मनीष कश्यप के अलावा संजीत कुशवाहा भी गए थे, मनदीप यादव भी गए थे, उन लोगों ने भी आर्थिक सहायता दी थी और उस अखबार के पत्रकार के न्याय की लड़ाई भी लड़ी थी। इसलिए अभी वक्त है, सही को सम्मान दीजिए। और आपके सम्मान देने या न देने से 10% अमीर और अमीर के चमचों से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी समझ जाइए अपने लिए। जय हिंद, जय बिहार।